कि ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं पहले। ये आपको 3 रिथमेटिक मीन गिवन है, यानी A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 11 और A3 की वैल्यू है 16। अब आपका टारगेट है कि A फाइंड हो जाए, ये फाइंड करना है, और आपका टारगेट है कि B फाइंड हो जाए। यानी A के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, B के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो चलो जी देखते जाइए, बस ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमें पता है, देखिए ये कौन सा सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। जब ये अर्थमेटिक है, इसका मतलब है कि 11 से मैं अगर 6 निकाल दूँ, ये मैंने किस किस का निकाला, यानी A2 माइनस A1 का हो, इसको D बोलोगे ना, तो इससे 5 आएगा, यानी ये D आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इस तरह आप इसको वेरीफाइड भी कर सकते हो कि A3 से अगर A2 निकाल दे, यानी 16 से अगर 11 निकाल दे, ये भी आप देख सकते हैं कि ये 5, क्योंकि अरिथमेटिक में हम कॉमन डिफरेंस इस तरह निकालते हैं। चलो D की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपका टारगेट तो A और B है। इस तरह कर दो कि आपको A1 का भी पता होगा कि A1 इक्वल होता है A1 प्लस D के। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन तो इक्वल होता है इसके, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमारे पास 6 है। A1 की जगह A है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट A है। D की वैल्यू 5 है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 6 में से कितना निकल आएगा? 6 में से 5 निकला, तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा, A की वैल्यू निकाल दी। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? B की वैल्यू निकालनी है। वैसे आपको पता है जर्नल फार्मूला A इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। लेकिन अगर आप पूरी एलिमेंट चेक कर दे, अगर आप नंबर काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी टोटल N कितने हैं? N की वैल्यू है 5। N की वैल्यू कितनी है? यानी N की वैल्यू 5, तो A1 प्लस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, साथ में D आएगा। A5 के ऊपर B है, क्योंकि A1 के ऊपर A, A2 के ऊपर कैपिटल A1, तो A5 के ऊपर B है। A1 की वैल्यू 1 आ गई है, यानी A 4, D होगा। D की वैल्यू हमने निकाली है। D की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 5। 5 4 20 होता है, 20 में से 1 डाल दो, तो ये कितना होगा? 21। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? अब देखिए, अब हमने प्रॉब्लम नंबर ये सॉल्व करना है, तो इसकी सोल्यूशन देके ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। आपको 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर आपको गिवन है, एक नंबर ये गिवन है और एक नंबर ये गिवन है। चलो जी, इसको लिखते हैं √2, और दूसरा नंबर क्या है? 15 के नीचे 2 स्क्वायर रूट। आपने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 5। A1, A2, A3, A4, A5, और ये सारे आपने फाइंड भी करने हैं। ये सारे अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन देके, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। इसकी सोल्यूशन को किस तरह करते हैं? देखिए, A1 की वैल्यू आपको गिवन है √2, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है। यानी A7 के ऊपर है 15 के नीचे √2, और टोटल नंबर कितने हैं? 7 है। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7 है। अब आपको फार्मूले का पता होगा, A इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। N की जगह 7 पुट करोगे तो A7, A1 की जगह √2 पुट करोगे, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, D का हमें पता नहीं। A7 के ऊपर कौन है? 15 के नीचे √2, ये √2 है, ये प्लस 6D है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 15 के नीचे √2 हो जाएगा, फिर माइनस √2 होगा, इक्वल टू 6D होगा। इसके नीचे 1 लिखोगे, एक बड़ी लकीर खींचोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो √2 का क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू 6D। अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। अब आगे देखें तो ये 15 होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये -2 हो जाएगा,
नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 6d। इसके नीचे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 2 निकाल दोगे तो 13 आएगा, 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमने d की वैल्यू निकाल दी। अब आपने क्या करना है, आगे आपने a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यानी a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है, a1 प्लस d की इक्वल होता है। अब आपने a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 रख दी, d की वैल्यू आपने 13 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 रख दी, तो a1 इक्वल टू इसके नीचे 1 होगा, ये लकीर के नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो 6 स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 6 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो उसका स्क्वायर होगा, 13 के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा, तो a1 इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, 6 इंटू 2 आ जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 13, नीचे क्या होगा 6 स्क्वायर रूट 2। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 6 दूने 12 होगा, 12 आ गया, प्लस 13 होगा, ठीक है, नीचे को क्या होगा 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। 12 प्लस 13 क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये आपका कौन सा अरिथमेटिक मीन आ गया, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। कौन सा अरिथमेटिक मीन आ गया, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या होता है, a1 में से कितना ऐड करना होता है, या आप इस तरह करते हैं a1 में से d ऐड करना होता है, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू 25 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 होता है, प्लस d की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो, d की वैल्यू थी 13 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, अब इस तरह का एलसीएम यानी ये लकीर के नीचे इन दोनों में से एक ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले को ऐड करोगे 25 प्लस 13 होगा, 25 प्लस 13 को 38 बोलते हैं, नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 से दोनों कैंसिल होते हैं, नीचे ऊपर 17 नीचे 3 आएगा। अब आगे आपने क्या करना है, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 17 के नीचे 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये हमने a2 निकाल दिया। अब निकालते हैं a3 की वैल्यू क्या होती है, a2 प्लस d होता है, तो a3 इक्वल टू a2 की वैल्यू 17 के नीचे 3 स्क्वायर रूट 2 होगा, प्लस में d आएगा, d की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं, d की वैल्यू क्या थी 13 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, चलो मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है 6 स्क्वायर रूट 2 के साथ, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो 17 इंटू 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा प्लस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2 होगा। चलो सर अब देखिए क्या होगा सर, तो a3, अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को कॉमन कर दो, कॉमन किया हमने, 17 के साथ 6 मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, तो ये 102 आएगा, 13 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा तो ये 39 आएगा, नीचे कितना है 3 स्क्वायर रूट 2 है और साइड पे कितना है 6 स्क्वायर रूट 2 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होंगे, ठीक हो गया सर। तो a3 की वैल्यू 9 जमा 2 11 होता है, एक गया, 3 जमा 1 4 होगा और फिर 1 आएगा, नीचे क्या होगा 3 इंटू 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 इसके साथ कैंसिल होता है, 3 4 12 होता है, 2 गया 3 7 21 होता है, ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 12, इसमें मैंने गलती की है कोई, तो a3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 47 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2। मेरे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है, मे भी इसमें कोई हमने गलती तो नहीं की है, बहरहाल किताब के साथ ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा a4 किस तरह होता है, a4 होता है a1 में कितना, अब दूसरा फार्मूला इस तरह यूज़ करते हैं, a1 में से 3d8 को a1 में से 4d8 होगा, a1 की वैल्यू मैं आपको ऊपर बता सकता हूँ,
A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 25 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2, 25 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4, डी की वैल्यू ऊपर से मैंने क्या निकाली है वो मैं दिखा सकता हूँ, 13 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 होगा। अब देखिए A4 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों में से एक को बटा में लोगे, चलो ले लिया, 4 ये 65 होगा, 13 4 52 होगा, ठीक हो गया। तो A4 इक्वल टू ये 7 आएगा, चलो जी 6 5 11 आएगा, 117 के नीचे कितना होगा, 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं, 1 जमा 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 9 होता है, 2 गया, 3 9 27 और नीचे 3 आएगा, नीचे 2 आएगा, 39 के नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा। बहरहाल इन्हीं हाँ ये भी हमने निकाल चुके हैं। तो A5 की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस 5D होता है। तो A5 इक्वल टू A1 की वैल्यू आपने ऊपर लिख चुके हैं, A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A1 की वैल्यू ऊपर से मैं देख लेता हूँ, 17, यहाँ पे मैंने 17 क्यों नहीं लिखा, 17 क्यों नहीं लिखा, ये 17 बहरहाल। अब देखिए यहाँ पे A1 में हमने गलती की है ना, तो A1 की वैल्यू थी 25, ठीक हो गया। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, बल्कि इनमें से एक लेंगे तो ये 25 प्लस 52 होगा, तो ये आ जाएगा 77 के नीचे क्या होगा, 6 स्क्वायर रूट 2। अब फिट होगा, ये ठीक है। बहरहाल कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 25 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 13 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए A5 इक्वल टू इनमें से एक 6 स्क्वायर रूट 2 लोगे, ठीक है, और 13 5 65 होता है ना, तो ये 65 आ जाएगा। 13 5 65 में जो जब 2 जाएगा तो A5 इक्वल टू तो ये कितना होगा सर, 90 हो जाता है, 90 के नीचे 6 स्क्वायर रूट 2 होगा। बहरहाल इसमें भी हमें कितने फाइंड करने हैं, हमने 5 फाइंड करने हैं। या मुझे कोई कन्फ्यूजन आ रही है, A1 की वैल्यू बिल्कुल फिट है। डी की वैल्यू में अगर आप ऊपर से देखो 13 है, सॉरी यहाँ पे डी की वैल्यू मैंने गलत डाली है यार, बिल्कुल ठीक डाली है यार। तो 90 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 45 आएगा, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा। और मैंने इसको वेरीफाइड किया, ऐसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।